वीडियो पूरी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली उर्दू हिंदी वीडियोस आप तक सबसे पहले मौसूल हो सकें। गहरी दोस्ती। समंदर के किनारे मुन्नी मछली, पीटू केकड़ा और छोटू घोंगा रहते थे। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। इनके दरमियान अक्सर नोक-झोंक होती और एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, लेकिन कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। घोंगा था तो छोटा सा, लेकिन बातें बड़े मज़े मज़े की करता था। एक शाम रेतले साहिल पर हल्की हल्की मौजों में तीनों लोटें लगाते हुए खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। मुन्नी मछली ने इतराते हुए कहा, दोस्तों, अल्लाह ने मुझे किस कदर चमकीला लिबास अता किया है। मैं अपने आप पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। काश तुम्हें भी ऐसी कोई नेमत मिली होती। पीटू केकड़े से ये बात हजम ना हुई। उसने मुन्नी मछली का मुंह तोड़ जवाब दिया, बीबी, अपने हुस्न पर इस कदर ना इतराओ। तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक सेकंड में अपने पेट में उतार सकता हूँ। बात बिगड़ती देखकर घोंगे ने मुदाखलत की, आप नहीं जानते, मुन्नी की अक्ल पेट में है। वो बेवकूफ़ी की बातें करती रहती है। हमारी नादानियों को नज़रअंदाज कर दें। देख सरा, खुदा ने मेरे चिमटे नुमा पंचों में वो ताकत दी है, अगर चाहूँ तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूँ। केकड़े ने कहा। इसके तेवर देखकर घोंगे ने खामोश रहने में भलाई समझी। हंसते हंसते रेत पर लुढ़कते हुए कहने लगा, भाई मियाँ, वाकई कुदरत की कारीगरी है। उसने हर एक को किसी न किसी खूबी से नवाजा है। बेशक। मुन्नी मछली ने मुदाखलत की, दोस्तों, अब बहस बहुत हो चुकी। बताओ, कल सैर पर कब चलना है। हाँ हाँ चलेंगे, तुम परेशान ना हो। हमारे दरमियान नोक झोंक तो होती रहती है, इसके बगैर दोस्ती कैसी। तो सुनो, सूरज मामा के जगाने पर हम सैर के लिए निकल पड़ेंगे, केकड़े ने जवाब दिया। सुबह आंख खुलते ही तीनों खुशी खुशी सैर के लिए रवाना हुए। घूमते घूमते कब वो अपने इलाका से बहुत दूर निकल आए, इसका इन्हें पता ही नहीं चला। मुन्नी मछली ने ऐलान किया, दोस्तों, घबराने की बात नहीं, हम जहाँ हैं वहीं हमारा ठिकाना है। हम अल्लाह की आज़ाद मखलूक हैं। छोटू घोंगा मुंह बसोरते हुए कहने लगा, मुन्नी मछली, आपकी बात तो सही है, पर मुझे मम्मी की याद आ रही है। हम बहन भाई एक की तार में सोया करते थे। अब मैं यहाँ अकेले कैसे सो पाऊंगा। मुन्नी मछली ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, देखा अब तुम्हारी हवा निकल गई। मुन्नी की बातों से नाराज होते हुए छोटू कहने लगा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, बस तुमसे दोस्ती खत्म। मुन्नी मछली उसे मनाने लगी, बात बात पर रूठना अच्छी बात नहीं मेरे दोस्त। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। सबसे बढ़कर हमारे बड़े भाई जनाब पीटू केकड़े भी तो हैं। छोटू, चाहो तो तुम मेरे साथ रेत के अंदर आराम कर सकते हो। छोटू घोंगा कुछ देर सोचता रहा। उसके पास पीटू केकड़े की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मुन्नी मछली उसे समझाने लगी, ये अच्छी तजवीज़ है, जाओ छोटू केकड़े के साथ चैन की नींद सो जाओ। ये कहकर मुन्नी मछली पानी में छलांग लगाई और गायब हो गई। केकड़े मियाँ खराटे भरते रहे और छोटू नींद के लिए तरसता रहा। उसे घर की याद सता रही थी और इस कदर तंग जगह पर उसका दम घुट रहा था। वो रात भर करवटें बदलता रहा। आखिरकार इस तारीख सुरंग से निकल आया। बाहर आकर देखा तो सूरज की लाली आसमान पर फैल चुकी थी। जैसे ही केकड़े की आंख खुली, वो अंगड़ाई लेता हुआ बाहर आया। तब तक मुन्नी मछली भी वहां पहुंच गई थी। दोनों सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। मुन्नी मछली ने पूछा, भाई केकड़े, तुम्हारा दोस्त छोटू कहाँ है। केकड़े ने कहा, मैं भी उसे ही तलाश कर रहा हूँ, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। चलो चलकर आगे देखते हैं। दोनों इसकी तलाश में निकल पड़े। समंदर के किनारे बच्चे खेलने में मगन थे। छोटू घोंगा बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई शरारती बच्चा भागते वक्त या खेलते वक्त उसे कुचल न दे। कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक सड़क पर आ गया। वहाँ उसे एक चूहिया दौड़ती हुई दिखाई दी। अचानक चूहिया की नज़र छोटे से घोंगे पर पड़ी।
उसे देखकर वो तमस्खुराना अंदाज में कहने लगी, घूंगे मियाँ, ये क्या, तुम हर वक्त अपना घर अपनी पीठ पर उठाए क्यों घूमते हो? छोटू घोंगे ने जवाब दिया, अल्लाह ने हर जानदार को हिफाजत का सामान अता किया है। वो अपने अपने ढंग से अपनी हिफाजत करते हैं। चूहिया ने कहा, मेरा मशवरा मानो, इसे किसी जगह छोड़ दो, तब तुम मेरी तरह तेज भाग सकोगे। दोनों की बातों का सिलसिला जारी था कि बिल्ली को आता देखकर घोंगे मियाँ को शरारत सूझी। बी चूहिया, जरा होशियार रहना, देखो बिल्ली खाला इधर तशरीफ ला रही हैं, वो तुम्हें ज़रूर हड़प लेंगी। अगर जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग निकलो। ये कहकर घोंगा चुपके से अपने खोल में सिमट गया। उधर चूहिया ने वहाँ से दौड़ लगा दी। छोटू घोंगे ने चूहिया की बुज़दिली पर मुस्कुराते हुए समंदर का रुख किया। थोड़ी दूर पर ही उसके दोस्त मिल गए। दोनों इस पर बरसने लगे और छोटू घोंगा मिर्च मसाले लगाकर चूहिया की बुज़दिली का किस्सा सुनाकर लुत्फ़ लेता रहा।